नमस्कार दोस्तों। आने वाले युद्ध इस चीज से निर्धारित नहीं होंगे कि आपके पास कितनी बड़ी आर्मी है, बल्कि आने वाले युद्ध इस चीज से निर्धारित होंगे कि आपके पास कितने एडवांस हथियार हैं। और आज के समय पर जिस कंट्री के पास में ड्रोन सिस्टम, अनमेन्ड व्हीकल्स ये अवेलेबल हैं, वो कंट्री बहुत ज्यादा पावरफुल होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस हथियार हैं जिसके अंदर इंसान को रिप्लेस किया जा सकता है विथ हाई प्रिसीजन मशीन टेक्नोलॉजी। और इन हथियारों का प्रयोग केवल किसी देश के द्वारा नहीं किया जा रहा, बल्कि आज के समय पे आतंकवादियों के पास में भी इस तरीके के ड्रोन सिस्टम अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को इन ड्रोन सिस्टम से बचने के तरीके ढूंढना होंगे। और उसी लिए रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। इंडियन नेवी ने डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन सिस्टम की मांग की है। और ये जो मांग की गई है, ये की गई है डीआरडीओ द्वारा, जिसके द्वारा ऑलरेडी प्रोटोटाइप रेडी कर लिया गया है इस सिस्टम का। अब बात आती है ये हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन सिस्टम होते क्या हैं, ये कितने यूजफुल होते हैं, भारत किस हद तक इसे डेवलप कर चुका है और ग्लोबल लेवल पे किन कंट्रियों के पास में ये सिस्टम अभी अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरी क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर पॉइंट पे आपको गाइड किया जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं वो सब कवर कराए जाएंगे। आप लोगों को टेस्ट दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी। ये सब कुछ आपको ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर मिलने वाला है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में केवल स्टडी कोर्स लेने जाओगे तो आपको 1.25 से 2 लाख रुपए तक का पड़ेगा। बट अनअकैडमी आपकी ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के बाद आपकी ऑफलाइन एजुकेशन को भी अफोर्डेबल बनाने के लिए कमिटेड है। और इसीलिए ये कोर्स आपको केवल 79,999 के अंदर पढ़ने वाला है। ये उतना ही रेट है जितना कि ऑनलाइन सिस्टम के अंदर आपको मिलता है। उसी सिस्टम में आपको ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। अगर आपको अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए जुड़ सकते हो या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए अनअकैडमी के इन कोर्स पे, तो वो कैसे मिल सकती है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, जो अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स हैं आज के समय पर ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे जा चुके हैं। और इवन आधुनिक वॉरफेयर के अंदर ये एक बहुत ही सेंट्रल पोजीशन को होल्ड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हथियार हैं जिसके अंदर दुश्मन किसी और देश के ऊपर अटैक भी कर देता है और उसकी कोई हानि भी नहीं होती। मतलब पहले ऐसे होता था कि मान लो अगर इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है तो हमारे फाइटर जेट वहां जाते थे, जिसकी वजह से हमारे सोल्जर्स के ऊपर खतरा होता था। बट अब हमारे सोल्जर्स के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, हम ड्रोन भेज सकते हैं और ड्रोन के जरिए दूसरे देश के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और इसी वजह से इन ड्रोन का आज के समय पर वाइडली यूज हो रहा है और आने वाले समय में और ज्यादा इसका प्रयोग होगा। कुछ खतरनाक अटैक ड्रोन के द्वारा जो इतिहास के अंदर किए गए, पहले उनको देखो। अरामको की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर 2019 के अंदर हुती रेबल द्वारा अटैक किया गया था। आप इस इमेज को देख सकते हो। इस अटैक के बाद जो धुआं उठा था वो धुआं सैटेलाइट की इमेज से दिखाई दे रहा था। और इस अटैक की वजह से लगभग 5% तक ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी थी। इतना ही नहीं, नगोर्नो काराबाग के अंदर 2020 में जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ, उस समय पर अजरबैजान ने टर्की का TB2 ड्रोन और इजराइल का हारोप लोटरिंग म्यूनिशन ड्रोन प्रयोग किया था। और इस ड्रोन की मदद से अर्मेनिया के वाइडली टैंक, आर्टिलरी और पर्सनल्स को अजरबैजान ने मारा था, जिसकी वजह से अर्मेनिया इस युद्ध को हार भी गया था। इतना ही नहीं, वेनेजुएला के जो टॉप लीडर हैं प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो, उनके ऊपर 2018 के अंदर कराकास के अंदर अटैक किया गया था।
एक ड्रोन के जरिए। इवन ये जो ड्रोन अटैक्स हैं इनसे भारत भी कोई छिपा नहीं है, भारत के ऊपर भी इस तरीके के अटैक आतंकवादियों द्वारा अब किए जाने लगे हैं। इसका साफ प्रूफ दिखाई देता है जब इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन जम्मू के ऊपर अटैक किया गया था 2 ड्रोन की मदद से। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो जम्मू एयरबेस के ऊपर किस तरीके से अटैक हुआ था, जिसकी वजह से भारत के अंदर ये अर्जेंसी अब आई है कि भाई हमको भी ड्रोन से इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सिस्टम तैयार करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे जो दुश्मन है जैसे पाकिस्तान है, चाइना, इनके पास में एडवांस ड्रोन सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है। और आने वाले समय में अगर ये कोई भी छोटा मोटा अटैक भारत के ऊपर प्लान करते हैं तो वहां पर ये ड्रोन का प्रयोग पहले करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से पहली चीज तो इनके सोल्जर पकड़ाएंगे नहीं उसकी वजह से, और ज्यादा अटैक की डिटेल जो है वो सामने आ नहीं पाएगी, और ड्रोन की वजह से इनकी कैजुअलिटी होना काफी कम है। इसीलिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और खास रूप से हम लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा स्वॉर्म ड्रोन अटैक के लिए। अब ये स्वॉर्म ड्रोन अटैक क्या होता है, देखो पहले क्या होता था कि ऐसे 3-4 फाइटर जेट है और इन चारों फाइटर जेट को साथ में मिलके कहा जाता था कि आप एक काम करो, इस फैसिलिटी पे अटैक करो। पर यहाँ पर ना कनेक्टिविटी का काफी इशू होता था, क्योंकि कनेक्शन जो है वो ह्यूमन की वजह से होता है। बट अगर यही कनेक्शन मशीन के जरिए हो तो मतलब फाइटर जेट आपस में कनेक्टेड हो और एक साथ ही कहें कि भाई हमको यहाँ जाना है और इधर इधर होना है, मतलब इनकी कोडिंग इस तरीके से कर दी जाए तो ज्यादा कोऑर्डिनेटेड मैनर में अटैक हो पाएगा ना। ठीक उसी तरीके से ड्रोन में स्वॉर्म अटैक होता है, जहां पर मल्टीपल ड्रोन को एक साथ जोड़ दिया जाता है, कोडिंग में एक साथ कनेक्ट करके दुश्मन के ऊपर अटैक किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे सीरिया के अंदर रशिया के 2 एयरबेस खमेमीम और तार्तस के ऊपर अटैक किया गया था, सेम अटैक स्वॉर्म अटैक कहलाता है। मतलब मल्टीपल ड्रोन को एक साथ कोऑर्डिनेट करके दुश्मन के ऊपर अटैक करने का प्रयास करना, जो क्लियरली ये दर्शाता है कि ड्रोन काफी खतरनाक है किसी भी देश के लिए, और खास रूप से इंडिया जैसे देश के लिए जिसके 2 दुश्मन हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। इसके अलावा एक हिडन दुश्मन है, दैट इज आतंकवाद, जिसकी वजह से भारत को इस ड्रोन से बचने के लिए एक नया सिस्टम क्रिएट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब ये ड्रोन के खिलाफ अगर आपको सिस्टम क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको ड्रोन की स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा। देखो ड्रोन जो होते हैं इनकी खास बात यह है कि इनके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी ये एक मशीन है जो क्या है कोऑर्डिनेटेड मैनर में अटैक कर सकती है, जैसी इसकी कोडिंग हो वैसी। पर ये तो ठहरी तो मशीन ही ना, और मशीन के अंदर दिक्कत क्या है कि ये माल फंक्शन कर सकती है। इंसान जो है माल फंक्शन नहीं करेगा, पर मशीनें माल फंक्शन कर सकती है, और ड्रोन के केस में हम उसे माल फंक्शन करा सकते हैं बाय डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। अब आप कहोगे सर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन मतलब लेजर वेपन की बात कर रहे हो? नहीं, देखो लेजर वेपन केवल एक प्रकार का डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, उसके अलावा और कई सारे डायरेक्ट एनर्जी वेपन ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। लेजर के अलावा आप देखोगे मिलीमीटर वेव वेपन है, हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन है। अब हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन होता क्या है, ये एक प्रकार का ऐसा वेपन होता है जिसके अंदर हाई रेडिएशन निकलती है, खास रूप से माइक्रोवेव्स की, और जब ये माइक्रोवेव्स की रेडिएशन दुश्मन के ड्रोन्स के ऊपर जाती हैं तो उसके जो कम्युनिकेशन लिंक है वो डिसरप्ट हो जाते हैं, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी है वो डिसरप्ट हो जाती है। क्योंकि सीधी सी चीज है, ये जो ड्रोन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर काम कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको डिसरप्ट करने की क्षमता यहां पर माइक्रोवेव रखता है। इसीलिए ये माइक्रोवेव ड्रोन को डिसरप्ट करने के अंदर काफी ज्यादा सक्षम है। न केवल ड्रोन को डिसरप्ट करने में, बल्कि इवन मिसाइल आपने देखी होगी ना, मिसाइल के अंदर आजकल फायर एंड फॉरगेट सिस्टम आ गया है, जिसके अंदर आप एक बार मिसाइल को बस लॉन्च कर दो, ये दुश्मन को खुद ही ढूंढेगी और उसे फोड़ देगी। क्योंकि आज की मिसाइल के अंदर ये सीकर लगा होता है, और ये सीकर दुश्मन को ढूंढता है, पर ठहरा तो ये भी मशीन। अगर हम इसके ऊपर भी हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन से अटैक करें तो इसका सीकर खराब हो सकता है, और ये मिसाइल पूरी तरीके से माल फंक्शन कर सकती है। इसीलिए इंडियन नेवी के द्वारा रिसेंटली इस तरीके के एक हथियार को डेवलप करने के लिए डिजाइन एंड डेवलपमेंट की मांग रिसेंटली डीआरडीओ के साथ में की है, और ऑलरेडी इसके पहले कुछ टेस्ट
इस प्रकार के वेपन के डीआरडीओ द्वारा ऑलरेडी किए गए थे और अभी बहुत अर्जेंसी का समय है जब इस तरीके के वेपन हम लोगों को डेवलप कर लेने चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो चाइना ने क्लेम किया है कि हमारे पास में इस तरीके के माइक्रोवेव वेपन है। हालांकि ये क्लेम चाइना के पास से पहली बार नहीं आया, इसके पहले जब गलवान वैली का डिस्प्यूट हुआ था तब भी उन्होंने इसी तरीके की बात की थी, बट उस समय पर सीधी सी चीज़ है वो वेपन चाइना के पास में बहुत क्लियर वे में पता लगे नहीं थे कि भाई है कि नहीं है। अभी भी चाइना ने वही कहा है कि भाई हमारे पास में है, पर वही ताइवान के खिलाफ अटैक करने के लिए चाइना अपने आप को रेडी कर रहा है, इस कारण से धमकाने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूएस 2005 से इस तरीके के हथियार को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, पर अभी तक कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ है। तो भारत ग्लोबल लेवल पे वो सुपर पावर बन सकता है जिसके पास में एक हाई एनर्जी माइक्रोवेव वेपन सिस्टम हो। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट को अटेंड कर सकते हो, जो कि 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे होने वाला है। जो बच्चे इस टेस्ट सीरीज को देंगे और टॉप रैंक हासिल करेंगे उन्हें 1 करोड़ रुपए तक के प्राइजेज जैसे आईपैड वगैरह ये सब तो मिलेंगे ही, साथ में आपको स्कॉलरशिप भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।